ध्रुवलोक, जहां आकाश स्वयं झुककर नमन करता है और समय भी ठहरकर आगे बढ़ता है। उसी दिव्यलोक का सम्राट है धर्मेंद्र, जिसकी उपस्थिति मात्र से अन्याय कांप उठता है और संतुलन स्वयं सुरक्षित हो जाता है। धर्मेंद्र के साथ है एक दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ ड्रैगन, जो हर युद्ध में धर्मेंद्र की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। एक दिन ध्रुवलोक के आकाश में अचानक अंधेरा छा जाता है। फिर चांदनी की ठंडी रोशनी धीरे धीरे फैलने लगती है और उसी रोशनी के बीच से मैं, सोना, परीलोक की परी रानी ध्रुवलोक में आती हूँ। धर्मेंद्र, समय ने तुम्हें पुकारा है। बर्फ की रानी के पास एक जादुई तलवार है और वो पूरे परीलोक पर कब्जा करना चाहती है। अब तुम्हें ये यात्रा करनी होगी। टाइम मशीन सक्रिय होती है, आकाश की सीमाएं टूटने लगती हैं और एक ही क्षण में धर्मेंद्र परीलोक की दिव्य सीमा में पहुंच जाता है। परीलोक में फूल खिल उठते हैं, हवा में जादू घुल जाता है। परीलोक की परियां धर्मेंद्र का आदर और सम्मान के साथ स्वागत करती हैं। उसी समय मैं अपने असली परी रूप में आती हूँ और धर्मेंद्र से कहती हूँ, अब देर नहीं है, चलो बर्फलोक चलते हैं। धर्मेंद्र उसकी बात सुनकर आने वाले संघर्ष को समझ जाता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी धर्मेंद्र का शक्तिशाली ड्रैगन आकाश चीरता हुआ उसके पास आ जाता है। धर्मेंद्र दृढ़ स्वर में कहते हैं, परीलोक को बर्फ की रानी से बचाना होगा। ड्रैगन पर सवार होकर धर्मेंद्र बर्फलोक की ओर उड़ पड़ता है। बर्फलोक में पहुंचते ही चारों ओर भयानक सन्नाटा छा जाता है। तभी मैं, बर्फ की रानी, अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर गर्जना के साथ सामने आती हूँ। मैं अपनी जादुई तलवार उठाती हूँ और उसकी शक्ति से बर्फलोक की सीमा को जड़ कर देती हूँ, जिससे कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। हवा थम जाती है, आकाश सन्न हो जाता है और यहीं से एक भयानक युद्ध की शुरुआत होने वाली है। अब आगे क्या होगा? क्या धर्मेंद्र बर्फ की रानी की जादुई तलवार को रोक पाएगा? क्या परीलोक सुरक्षित रह पाएगा? फायर इमोजी, ये सब पार्ट 2 में दिखाया